वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा जो योगा कैंपेन चल रहा है, डिजिटल योगा कैंपेन, उसका आज दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन के अंदर हम जनरल एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे आज एक्सपर्ट हमारे साथ प्रीति मैम जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में हम राजीव सर से बाद में रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको इंट्रोड्यूस करें। तो स्टार्ट करते हैं जनरल वार्म अप के साथ। तो जैसा कि हमने कल किया था, जनरल वार्म अप हमेशा सेम रहेगा। पहले हम लोग, अगर आप वॉकिंग करना चाहें तो वॉकिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि सभी लोगों ने आसन बैठ गए हैं सभी लोग। तो हम लोग जनरल एक्सरसाइज नेक मूवमेंट और शोल्डर मूवमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो नेक और शोल्डर मूवमेंट जो है वो हम बैठे बैठे भी आराम से कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसा हमने कल किया था उसी तरह से नेक मूवमेंट से स्टार्ट करते हुए शोल्डर्स की मूवमेंट करेंगे और उसके बाद हमारे जो आसन होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे। तो कोई भी जब आप नेक मूवमेंट या शोल्डर मूवमेंट करेंगे तो उसमें जो कॉमन रहेगा वो ये कि आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। कमर आप झुकाकर नहीं बैठेंगे। ये ना हो कि आप लोग आगे की तरफ झुके और आराम से एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें जो है कमर आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। तो नेक मूवमेंट से स्टार्ट करते हुए शुरू करते हैं। आराम से नेक को लेफ्ट की तरफ लेके जाइए। बैक टू नॉर्मल पोजीशन। इसमें एक बात का ध्यान रखें कि जो आपकी चिन है वो झुकनी नहीं चाहिए, उसको आपने सामने की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। राइट साइड। अगेन। दोनों हाथों पे को घुटने पे रख लीजिए। बैक बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। हाथों के साथ बैक को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। हाथ दोनों घुटनों पे रखे हुए बैक को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। राइट साइड रोटेट करेंगे। लेफ्ट साइड। रिलैक्स। अब मैं राजीव सर से अनुरोध करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। राजीव सर। जी सर, धन्यवाद बहुत बहुत। आदरणीय प्राचार्य महोदय और विद्वान शिक्षक साथियों, सभी को नमस्कार। योगा के साथ सुबह की शुरुआत हो चुकी है। अमनदीप सर ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम सबको वार्म अप कर दिया है अगली योगा एक्टिविटीज के लिए। तो इस सुहाने मौसम में सुबह सुबह ताजी हवा के साथ योगा करने का आनंद वाकई हम सब महसूस कर सकते हैं। साथियों, आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट जुड़े हैं। मैं उनका परिचय पहले आप सबसे करवा दूं। और मैडम है प्रीति मैडम ने बहुत ही कम उम्र में कई सारी उपलब्धियां हासिल की हैं और मैं उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी आप सबको दे दूं। स्पेशलाइजेशन इन बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम सोलोनी यूनिवर्सिटी, सोलन, हिमाचल प्रदेश से मैडम ने किया है। योगा में पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर डिप्लोमा है मैडम योगा एंड नेचुरोपैथी में। और एशियन योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सिंगापुर 2018 में सिल्वर मेडल विनर है मैडम प्रीति। प्रोफेशनल वर्ल्ड योगा एथलेटिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन है। और अर्जेंटीना ब्रॉन्ज मेडल 2019, यूथ आइकन अवार्ड बाय पद्मश्री अवार्डी, गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड मैडम ने बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इन योगा फॉर लॉन्गेस्ट स्टे इन पश्चिमोत्तासन। इस योगासन में विश्व रिकॉर्ड भी मैडम के नाम है। तो ये बहुत सारी उपलब्धियों के साथ मैडम प्रीति आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले मैडम का इस ऑनलाइन योगा सेशन में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सिरसा की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
वेलकम यू मैम। और अब मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो आगे की योगा एक्टिविटीज हम सब को परफॉर्म करवाएं, उनके बारे में हमें बताएं। प्रीति मैम प्लीज। योगाभ्यास की परंपरा हमारे भारत में 5000 साल पुरानी है। हमारा पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को हुआ था, जो कि पूरे विश्व में बनाया गया था। इस साल की अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। योग का अर्थ ही जोड़ना और मिलाना है। योग का अर्थ है कि आत्मा का परमात्मा से मिलान। योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण कार्य निभाता है। योग के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। योग हमें शारीरिक और मानसिक संबंधों के संतुलन में सहायता प्राप्त करता है। योग से मानसिक तनाव दूर होता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, शारीरिक बीमारियों से हम बचे रहते हैं, हमारा शरीर फुर्तीला एवं स्वस्थ रहता है। यही योग के बारे में मैं आपको बताऊंगी। योग का अर्थ ये भी है, योग चित्त वृत्ति निरोधक। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। धन्यवाद। अब हम आपको योगा के कुछ अभ्यास करवाएंगे, जो कि हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण अभ्यास है। वो हम आपको करवाएंगे। खड़े हो जाएंगे। हमारे जो पीठ की है ये मूवमेंट करेंगे हम। ऐसे करेंगे 4-5 टाइम्स हम करेंगे। क्लॉकवाइज करेंगे, उसके बाद हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ऐसे हम दूसरे पैर से करेंगे। उसके बाद हम नीज के लिए जाएंगे। ऐसे थोड़ा सा बैंड हो जाएंगे। उसके बाद हम ऐसे करेंगे, हमारे नीज को स्ट्रेंथ। एक्सरसाइज वो कटे भाई था। हाँ जो आंसर हम ताड़ासन करेंगे। Inhale, take your body up. Interlace your fingers. Stand on your toes. Exhale, down. Again, inhale. Exhale. Again, inhale.
Hold the fire. Translate. क्यों बोलिए आप? Now change your way. Again, हमें कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होती है हमारे triangle हमारा राइट और जो लेफ्ट है वो हमारा सीधा ही रहेगा। अब हम बेंड करेंगे, हमारी जो बैक है वो बिल्कुल 9 इसके पैरेलल होनी चाहिए ग्राउंड के, और हमारी पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए पीछे की तरफ। रिलैक्स। अब हम साइड चेंज करेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट के बिल्कुल पास में होगा। हमारा जो पोर्शन है वो पैरेलल होना चाहिए, और नेक्स्ट हमारी राइट हैंड के पाम की तरफ करेंगे। हम पहले एक पैर करेंगे, करके नी बेंड करके हम पहले अपनी नोज को टच करेंगे नी से, उसके बाद उनको टच करने की कोशिश करेंगे।
से करेंगे। Interlock your fingers. Relax. अब हम दोनों पैरों से करेंगे। बेनिफिट्स है, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है और इससे हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, और जो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है वो सारी स्टेबल हो जाती है, प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाती है और डाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। अब हम करेंगे नौकासन। नौकासन से हमारी जो बेली फैट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है और ये मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। यूज करेंगे अपनी लेग्स को और बटक्स के ऊपर हम बैलेंस करेंगे। टीचर साहब थोड़ा ध्यान दीजिए और बच्चे भी, जैसा कि हम लोग बिगिनर्स हैं तो हमें इस बात का ध्यान रहे कि जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच ना करें और कमर पे अपने दोनों हाथ लगा लें। अगर आप करना चाह रहे हैं एक्सरसाइज तो दोनों हाथ कमर पे रखने के बाद जितना ऊपर तक आप जा सकते हैं उतना ही जाएं। ओवर स्ट्रेच करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ओवर स्ट्रेच करेंगे तो हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़े, इंजरी हो सकती है, तो इसलिए ओवर स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करें। जहां तक आप मूवमेंट कर सकते हैं वहीं तक अपनी मूवमेंट को करें। अब हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग करेंगे। अपने लेग्स को हम इस तरह से रखेंगे और थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए हमारे हैंड्स और लेग्स के बीच में, और जो हमारी बैक है वो पूरी स्ट्रेच होनी चाहिए और जो हेड है वो दोनों हाथों के बीच में होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, हैंड्स बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए। रिलैक्स। अगेन हम यही आसना करेंगे।
अब हम कैट काउ पोज करेंगे। Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, again inhale, तो साथियों Okay, बहुत बहुत आनंद के साथ हम आज के इस योगा सेशन से विदा लेते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं प्रीति मैडम का, जिन्होंने आज बहुत सारे आसन परफॉर्म करके हम लोगों को सिखाने की कोशिश की। निश्चय ही इनमें से कुछ आसन हम सहजता से अपने घर पर दैनिक अभ्यास से कर सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सबको बहुत धन्यवाद, और मैडम को बहुत धन्यवाद। योगा करते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, शुभ दिन।